एक बार शिव जी के मन में जिज्ञासा हुई। शिव जी मां पार्वती के साथ कैलाश में विराजमान थे और मन में जिज्ञासा हुई कि चलो कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनकर आवें। सो महाराज शिव जी पार्वती जी को लेकर चले, सती जी को लेकर चले। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, 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 शंभो गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। श्री अगस्त्य जी के यहाँ भूत भावन शंकर और मां सती जी राम कथा सुनने के लिए गए। अब देखिए यहीं पर एक चमत्कार हो रहा है। जब कथा सुनने गए, सती जी के साथ शिव जी कथा सुनने के लिए विराजमान हुए। शिव जी देवादिदेव महादेव हैं, लेकिन जब कथा में गए तो एक श्रोता की तरह सामान्य रूप से जाकर नीचे विराजमान हो गए। व्यासासन पर अगस्त्य जी विराजमान हैं। अगस्त्य जी पूजन करने आए तो शिव जी ने मना कर दिया, नहीं महाराज मैं तो कथा सुनने आया हूं, आप मेरा पूजन न करें, कृपा करें। और वही अगस्त्य जी जब सती जी की ओर बढ़े तो सती जी ने अपना पूजन करवा लिया। अब आप कल्पना करो कि आप कहीं कथा सुनने जाओ तो आप व्यास जी की पूजा करोगे कि व्यास जी आपकी पूजा करेंगे? अरे धर्म यह है कि श्रोता व्यास का पूजन करता है। शिव जी को बड़ी हंसी आई। अब देखिए भगवान के कथा की अवमानना ये बहुत बड़ा तिरस्कार है। अब महाराज कथा पूरी सुनी। अब कथा सुनकर शिव जी वहां से जब चले, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से आज्ञा मांगी, शिव जी चले और आकाश मार्ग से भूत भावन शंकर भगवान आ रहे हैं। कथा की क्या आवश्यकता है जीवन में? कथा सुनने के बाद के ब्रह्मणी आस्था यया सा कथा, जिसे सुनकर हमारे जीवन में, हमारे मन में भगवान से मिलने की उत्कंठा जग जाए, वही कथा है, वही कथा है।